अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इसमें हमारे पास डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए होंगे जिनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फार्मूलाज भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर एंड ट्राइनोमियल कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है इन अलजेब्रा? अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। कि ऐसा आपके पास एक्सप्रेशन जो दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स को डिवाइड करता है एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस 6, तो इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस 3। तो हम कहेंगे हेंस 2 इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड बोथ टर्म 2x एंड 6। नेक्स्ट है अब आपके पास टॉपिक, वो आपको बता रहे हैं कि टू रिप्रेजेंट ट्राइनोमियल कंक्रीटली वी अरेंज यूनिट टाइल्स, रेक्टेंगल टाइल्स एंड स्क्वायर टाइल इनटू अ रेक्टेंगल। वो आपको बता रहे हैं कि जो हमारे पास ट्राइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं उनको कंक्रीटली फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम टाइल्स यूज़ करते हैं। हमारे पास वो कौन कौन सी टाइल होती हैं? यूनिट टाइल, रेक्टेंगुलर टाइल एंड स्क्वायर टाइल इनटू अ रेक्टेंगल। ये सारी टाइल्स हम यूज़ करेंगे एक स्क्वायर टाइल के अंदर, ठीक है, सॉरी, एक रेक्टेंगल टाइल के अंदर। नेक्स्ट वो कहते हैं द फैक्टर्स ऑफ ट्राइनोमियल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। कि जो आपके पास ट्राइनोमियल के फैक्टर्स होंगे उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल शेप में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास यूनिट टाइल क्या होती है। यूनिट टाइल क्या है? हेयर 1 ग्रे यूनिट टाइल रिप्रेजेंट 1 एंड 1 वाइट यूनिट टाइल रिप्रेजेंट -1। कि वो जो आपको बता रहे हैं कि जो ग्रे वाली है ये रिप्रेजेंट करती है +1 को, और ये जो वो है ब्लैंक है ये रिप्रेजेंट करती है -1 को। एंड वाइट टाइल फ्रॉम अ जीरो पेयर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगुलर टाइल। रेक्टेंगुलर टाइल में भी अगेन हमारे पास क्या है? ये जो ग्रे वाली है ये हमारी रिप्रेजेंट कर रही है x को, और ये जो हमारे पास वाइट में है ये रिप्रेजेंट करती है -x को। नेक्स्ट है आपके पास स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल कौन सी है? इसमें भी आप अगर आप नोट करें कि हमारे पास क्या है? द ग्रे स्क्वायर टाइल मेजर x यूनिट ऑन ईच साइड एंड इट हैज़ एन एरिया ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर। इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने एक्स स्क्वायर को। यहाँ भी आपके पास एक्स है और यहाँ भी आपके पास एक्स है जो मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो ग्रे वाली है अगेन ये हमारी रिप्रेजेंट करती है एक्स स्क्वायर को, और ये जो वाइट है ये हमारी रिप्रेजेंट करती है -x को। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, आपको एग्जांपल नंबर 1 दी हुई है। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली। वो आपसे कहते हैं कि आपने इसके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने हैं कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं कंक्रीटली। कंक्रीटली में हमारे पास देखें पहला है एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब एक्स स्क्वायर हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जी, हमारे पास है कंक्रीटली। कंक्रीटली में हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स स्क्वायर को। स्क्वायर के लिए हमने ये वाली स्क्वायर टाइल यूज़ करनी है एक्स के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास 2x। मीन ये अब आपका देखें एक्स स्क्वायर और 2x दोनों पॉजिटिव हैं तो हमने ग्रे टाइल से इन्हें रिप्रेजेंट किया है। अब 2x है, इसका मतलब है हमने दो सिंगल एक्स के लिए हमने रेक्टेंगल शेप वाली टाइल यूज़ की है, तो हमारे पास हो जाएगी ये एक रेक्टेंगल और ये दूसरी रेक्टेंगल आपके पास हो जाएगी 2x। कंक्रीटली में हम हर एक फैक्टर को अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। अब है हमारे पास पिक्टोरिकली में सेम आपका एक्स स्क्वायर वैसे ही रिप्रेजेंट होगा, और जो 2x है हम उसकी रेक्टेंगल शेप वाली जो दो टाइल्स हैं उनको कंबाइन कर देते हैं एक्स स्क्वायर के साथ। तो ये देखें हमारे पास ये उन दो की रेक्टेंगल बन गई है कंबाइन होकर 2x की। तो ये थी हमारे पास पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आप नोट करें हम इसके फैक्टर बनाते हैं कॉमन फैक्टर, तो आपके पास आता है x प्लस 2। तो अब हम क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को हम इस रेक्टेंगल शेप पे रिप्रेजेंट भी करते हैं कि आपका कहाँ कहाँ होगा। ये देखें ये है हमारा x, तो ये x हमारा यहाँ पे होगा ये वाला, और ये हमारा x है और x के साथ ये दो हमारी रेक्टेंगल हैं तो ये हमारे पास होगा x प्लस 2। हमने इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट भी किया है और जो इसके फैक्टर्स बने हैं उनको भी रेक्टेंगल शेप में रिप्रेजेंट कर दिया है कि कहाँ कहाँ लाई करेगा। ये हमारा सिम्बॉलिकली हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्राइनोमियल फैक्टर। ये थे हमारे पास क्वाड्रेटिक में। अब है हमारे पास ट्राइनोमियल फैक्टर मीन जिनमें 3-3 आपके पास एक्सप्रेशंस होंगे, ठीक है। तो उनको देखते हैं हम कैसे करेंगे। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 अब आपके पास ट्राइनोमियल हो गई है। इसको भी वो कहता है फैक्टराइज करें कंक्रीटली, पिक्टोरिकली एंड सिम्बॉलिकली। तो हमारे पास कंक्रीटली में क्या है? एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास -5x। अब आप नोट करें ये माइनस है तो मीन आपने वाइट टाइल्स बनानी है, ठीक है। हमने वाइट 4 टाइल्स ऊपर बनाई है
और एक वाइट टाइल हमने नीचे बनाएंगे क्योंकि हमने कंप्लीट एक रेक्टेंगल बनानी है, ठीक है। क्योंकि अब नेक्स्ट आपके पास आगे 4 है, तो हम एक स्क्वायर और 5 को ऊपर रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब 5 में से एक हमारा -1 नीचे आ जाएगा और ये 4 हमारे नीचे आ जाएंगे। 4 आपका पॉजिटिव है तो हमने ये स्मॉल स्क्वायर 4 बनाए हैं, ठीक है। तो ये हमारी कंक्रीटली रिप्रेजेंटेशन हो गई है। अब हम बनाएंगे इसकी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज़ वैसे ही, और ये जो आपकी 4 रेक्टेंगल्स थी ये हमारी कंबाइन होकर बन गई हैं, ठीक है। एक रेक्टेंगल आपकी नीचे आ गई है और ये आपके 4 बॉक्सेस स्क्वायर बॉक्सेस इकट्ठे हो गए हैं। तो अब आप नोट करें हमारा सिंबॉलिकली इसका आंसर आता है x-1 और x-4। तो अब आप नोट करें एक x स्क्वायर यहाँ है, एक 1 यहाँ है, तो ये हमारा फैक्टर होगा x-1 और ये है x-4, तो एक x हमारा यहाँ है और 4 रेक्टेंगल टाइल्स हमारी यहाँ है, तो यहाँ होगा x-4। तो सेम बिल्कुल इसी को देखकर आप अपनी एग्जांपल नंबर 3 भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा है फैक्टराइजिंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी, इस फैक्टराइजेशन में हमें 2 टाइप के एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू और दूसरा हमें दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये 2 फैक्टराइजेशन के एक्सप्रेशंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इनको किस मेथड से हमने सॉल्व करना है। हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। जी, तो हमारी एक्सरसाइज है 4.1 जिसका हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके पास है फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। हमने इनको फैक्टराइज करना है बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, हमारा फर्स्ट पार्ट है 6x प्लस 12। इन दोनों में से देखें हम 6 को कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास आएगा 6 और अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 2। जब 6 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 6x प्लस 12। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट में अगर आप नोट करें y दोनों में है, 15 और 20 दोनों किस टेबल पे डिविजिबल हैं, 5 के टेबल पे डिविजिबल हैं। तो हम क्या करते हैं, हम 5y को कॉमन लेते हैं, तो अंदर आपके पास आएगा 3y प्लस 4। जब ये 5y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 15y स्क्वायर प्लस 20y। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट में है हमारे पास -12x स्क्वायर माइनस 3x। अब आप नोट करें दोनों के साथ माइनस साइन है और दोनों में x हमारा कॉमन है, तो हम -x और साथ में आप देखें 3 को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 12 3 के टेबल पे भी डिविजिबल होता है। तो आपके पास आएगा -3x ब्रैकेट 4x प्लस 1। अब है हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है 4a स्क्वायर बी प्लस 8ab स्क्वायर। अब अगर आप नोट करें दोनों में से हम ab को कॉमन ले सकते हैं और 4 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 4 के टेबल पे ये दोनों डिविजिबल होते हैं। तो आपके पास आएगा 4ab। यहाँ हमारे पास a स्क्वायर है तो अंदर ब्रैकेट में a आ जाएगा। अब हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिले 2 से, और यहाँ हमारे पास b पे स्क्वायर है तो एक भी हमारा बाहर है, एक भी हमारा अंदर हो जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा b स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है xy माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। इन सारों में से अगर आप नोट करें हम x को कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं है। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। 3 और 2 दोनों अपने टेबल पे डिविजिबल होते हैं, इसके अलावा किसी और पे डिविजिबल नहीं होते। तो यहाँ हम सिर्फ ओवरऑल एक्सप्रेशन में से सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं। आपके पास आ जाएगा y माइनस 3x और प्लस 2। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, वो है 6 पार्ट 3a स्क्वायर बी माइनस 9ab स्क्वायर प्लस 15ab। अब अगर आप नोट करें अगेन पूरे एक्सप्रेशन में से हम ab को कॉमन ले सकते हैं, इसके अलावा हम 3 को भी कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 3 के टेबल पे 9 भी आता है और 15 भी आता है। तो हमारे पास आएगा 3ab, अंदर हमारे पास आएगा a क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर था, a b हमने कॉमन लिया हुआ है, a के रह गया तो a अंदर आ जाएगा। अब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 9 मिलता है। a हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, एक सिंगल b भी हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो दूसरा b हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 15। हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 15 मिले, तो वो है 5। a और b हमने बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फैक्टराइज करें, ठीक है। यहाँ पे इस बुक में स्टेटमेंट थोड़ी सी मिसिंग है, हमें ये भी कहा हुआ है कि आपने फैक्टराइज भी करना है और पिक्टोरिकली इसको रिप्रेजेंट भी करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि हम इसको कैसे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन।
जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है 5x + 15। आप नोट करें, हम इन दोनों में से 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट x + 3। ये हमने इसको सिंबॉलिकली सॉल्व कर लिया। अब हम इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपके पास है 5x, मीन आपने 5 रेक्टेंगल्स बनानी है। तो देखिए मैंने 1 2 3 4 5 रेक्टेंगल्स बना दिए हैं। ठीक है, ये हमारे पास 5 और ये x दोनों ऐड होकर हमारे पास क्या आ जाएंगी 5x आपकी। ठीक है, और फिर हमारे पास है 15। तो 15 हमने स्केयर बॉक्सेस बनाने हैं। ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो हम स्केयर बॉक्सेस बनाएंगे। अब ये 5 ऊपर टाइल्स बनाएंगे तो हम 5 बॉक्सेस ये बनाएंगे, फिर 5 अगेन और फिर 5 अगेन, तो आपके 15 ये बॉक्सेस बन गए हैं। अब ये सारी आप नोट करें कि 15 के साथ भी पॉजिटिव साइन है, 5 के साथ भी पॉजिटिव साइन है, तो ये सारे हमारे ग्रे कलर से शेडेड होंगे। तो ग्रे कलर ज़रूरी नहीं है कि ग्रे कलर ही हो, हम इसे किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट उसको कलर कर दिया है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जो आपका पॉजिटिव होगा वो शेडेड होगा, ठीक है, और जो आपका नेगेटिव होगा वो हमारा अनशेडेड होगा। ठीक है, तो ये हमने इसको पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंप्लीट रेक्टेंगल की फॉर्म में, और जिसमें हम इसके रिप्रेजेंट करेंगे फैक्टर्स को भी। तो हमारे पास क्या है, ये रेक्टेंगल बनी है। अब अगर आप नोट करें तो ये वाली साइड हमारी 5 है। ठीक है, और ये जो ज़्यादा लेंथी है इसमें आप नोट करें ये हमारा x था, और ये जो 3 हमारे ये बने हैं 5 वाले बॉक्सेस, ये हमारे 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाला रीजन होगा x + 3 और ये होगा हमारे पास 5। तो ये थी हमारे पास फर्स्ट पार्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और आपके पास रेक्टेंगल फॉर्म में भी हमने उसके फैक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है। अब है हमारे पास सेकंड पार्ट है x² + 4x + 3। ये हमारे पास आपके फैक्टराइजेशन की ये वाली टाइप है जिसमें हम लेते हैं x² + bx + c। ये वाली टाइप है जिसमें हम बनाते हैं अपने c के फैक्टर्स और उनको ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें सेंटर वाली टर्म मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमें लास्ट वाली टर्म मिले c। तो अब अगर आप नोट करें यहाँ हमारा आखिरी कांस्टेंट c है 3। तो अब अगर हम 3 के फैक्टर्स बनाएं तो 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 1 3 मीन 3 और 1। तो देखिए हमने कैसे रीअरेंज किया है कि x² + 3x + x + 3। 3 में ये 1x आपका ऐड होगा तो हमें 4x मिलेगा, और जब ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें +3 मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 4 एक्सप्रेशंस आ गए। इन 4 एक्सप्रेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है कि हमने बनाने हैं 2 के फैक्टर्स। ठीक है, इन दोनों का हम कॉमन फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों में देखें आप कॉमन हम ले सकते हैं x, तो अंदर हमारे पास आएगा x + 3। सेम यहाँ भी हमारे पास क्या होगा 1। अब यहाँ पे जब आप 4 एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है क्या कि जब हमारे पास हम पहले एक्सप्रेशन के फैक्टर्स जब बनाएंगे उनमें जो एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट में पहले में आएगा वही एक्सप्रेशन हमारा सेकंड पे आना चाहिए। अगर आपके ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम नहीं होंगे तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा जी, तो आपने जो यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट में हम एज इट इज़ पहले वो यहाँ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इन दोनों में से कॉमन लिया है हमने x को, तो अंदर हमारे पास क्या आएगा x + 3। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ मैंने कॉमन क्या लेना है, लेकिन मुझे ये पता है कि ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन दोनों जगह सेम आना चाहिए, तो मैंने यहाँ भी x + 3 लिख दिया। अब अगर आप नोट करें ऊपर मुझे चाहिए क्या, +x चाहिए। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के अंदर x है, तो मीन में बाहर ऐसा क्या नंबर लिखूँ जो अंदर वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होके मुझे एज इट इज़ वही दे। ठीक है, फिर आगे मेरे पास है +3, तो अगेन मीन अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ तो वो इससे मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ यही एक्सप्रेशन देगा। अब रह गया साइन। अब आप देखें इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो मीन अगर हम यहाँ सेंटर में प्लस साइन लगा देते हैं तो हमें एज इट इज़ ऊपर वाला एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, तो अब आपके पास देखें x + 3 दोनों में कॉमन है, हम उसे ओवरऑल में से कॉमन लेते हैं। किस में से कॉमन है, x + 1 में से। तो हमारे पास x² + 4x + 3 के फैक्टर्स बने हैं x + 3 और x + 1। अब आप देखें कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। तो आपके पास क्या है, सबसे पहले x², तो x² है, हमने x² बना लिया है। ये x और ये x आपका क्या बन जाएगा, x²। उसके बाद है हमारे पास 4x है और नेक्स्ट नंबर 3 है, तो उस 4 में से हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे 3x को। ठीक है, 3 हमने रेक्टेंगल्स बना दिए हैं और एक रेक्टेंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे नीचे, ताकि उसके साथ हमारे ये 3 आपके ये स्क्वायर बॉक्सेस कंप्लीट हो सकें। अब अगर आप नोट करें सारे पॉजिटिव हैं तो अगेन हम इस रीजन को क्या कर देंगे, शेडेड, क्योंकि ये सारे हमारे पॉजिटिव हैं, नेगेटिव कोई नहीं है। ठीक है, अगर कोई नेगेटिव होता तो हम उसको ब्लैंक छोड़ देते। ठीक है, तो ये हमने इसकी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको करके दिखा दी है।
अब है हमारे पास कि हम इसके फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फैक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके पास है x+3, तो देखें ये हमारा x है और ये 3 टाइल्स हैं तो मीन ये x+3 है। दूसरा है x+1, तो ये हमारा x था और x के साथ हमने नीचे एक रेक्टेंगल अटैच किया है, तो ये हमारा हो गया x+1। तो हम इसे रेक्टेंगल शेप में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है आपका x+3 और ये है आपका x+1। अब है हमारे पास इसका थर्ड पार्ट जो कि x² + 6x + 8। इसके भी अगेन हम ऐसे ही फैक्टर्स बनाएंगे, हम 8 के फैक्टर्स बनाएंगे। 8 के फैक्टर हमारे पास क्या बनते हैं, ये देखें 8 के फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास 2 4 द 8 और 2 2 द 4, 2 1 द 2, तो हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं 2 2 2। उन फैक्टर्स को हम ऐसे रीअरेंज करते हैं कि ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 6x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 8 मिले। तो फैक्टर्स हमने कैसे रीअरेंज किए हैं, x² + 4x + 2x + 8। तो देखें 4 में 2 ऐड होगा तो हमें 6 मिलेगा और जब 4 हमारा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें 8 मिलेगा, ठीक है। अब इन दोनों अगेन हमारे पास वैसे ही 4 एक्सप्रेशंस आ गए हैं, तो उनमें हमने दो दो के फैक्टर्स बनाने हैं। हम इन दोनों के फैक्टर बनाते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, x, तो अंदर आपके पास आएगा x+4। अब मैंने आपसे कहा था कि जो एक्सप्रेशन आपका ब्रैकेट में यहाँ है वही एक्सप्रेशन हमारा ब्रैकेट में यहाँ आना चाहिए। अगर ये आपके एक्सप्रेशन सेम नहीं है तो इट मीन हमारी फैक्टराइजेशन गलत है। तो सेम मैंने x+4 लिख लिया है। अब ऊपर हमें चाहिए 2x + 8, तो मीन अगर हम बाहर +2 लिखेंगे तो इससे मल्टीप्लाई होकर हमें 2x + 8 मिलेगा। तो अब आप देखें दोनों में x+4 कॉमन है, हम इसे ओवरऑल में से कॉमन लेते हैं। किस में से कॉमन, x+2 में से। तो ये हमारी सिंबॉलिकल फॉर्म हो गई है। अब अगेन हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल फॉर्म में। हमारे पास क्या है, x² हमने स्केयर बना दी, ये x और ये x आपके पास। फिर है 6 और 6 के साथ यहाँ हमारे पास है 8। तो हम क्या करते हैं, इस 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हम 4 बनाते हैं अपनी ऊपर, ठीक है। आप ये देखें फैक्टर्स में है ना 4 और 2, 6 को हमने 4 और 2 में ब्रेकअप किया है, तो यहाँ हमने 4 उसकी रेक्टेंगल्स बना दिए हैं, ठीक है। 4 रेक्टेंगल्स हमारी ऊपर बन गई हैं और ये 2 रेक्टेंगल्स हमने नीचे बना दिए। एक रेक्टेंगल ये वाली है, ठीक है, ये शेडेड कर दी, और दूसरी रेक्टेंगल हमारी ये वाली है। तो ये हमारी 6 हो गई, ठीक है। और फिर 8 हमने क्या किए हैं, 8 हमने 4 ऊपर ये ऐसे स्मॉल 4 ऊपर बना दिए हमने, ठीक है, और 4 हमने नीचे बना दिए हैं। ये आपके स्क्वायर बॉक्सेस हो गए, एक सिंगल टाइल को, यूनिट टाइल को रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। ये आपके स्क्वायर बॉक्सेस हैं यूनिट टाइल वाले। अब क्योंकि ये हमारे सारे पॉजिटिव हैं तो हम इस कंप्लीट पिक्टोरियल फॉर्म को शेडेड कर देते हैं क्योंकि सारे हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये तो हमने अपने एक्सप्रेशन की पिक्टोरियल फॉर्म बना दी है। अब हम इसके फैक्टर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि फैक्टर्स हमारे कहाँ कहाँ लाई करेंगे। अब अगर आप नोट करें कि ये एक x था और उसके साथ हमने 2 रेक्टेंगल स्टाइल्स ड्रॉ किए हैं, तो ये हो गए साइड x+2, और यहाँ आप देखें ये x था जिसके साथ हमने 4 रेक्टेंगल टाइल्स ड्रॉ किए हैं, तो ये हमारा हो गया x+4। तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया x+2 और x+4। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, वो है x² + 4x + 2। अगेन ये भी हमारे पास वही वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप है। हमने 4 के फैक्टर्स बनाए हैं, वो आपके पास आ जाते हैं 2x + 2x। अगेन हमने 4 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, हम 2 के फैक्टर्स बनाते हैं, तो हमारे पास आएगा x ब्रैकेट x + 2, और यहाँ भी हमारे पास आ जाएगा x + 2 और ये +2। तो अब अगर आप नोट करें दोनों में x + 2 कॉमन है। किस में से कॉमन है, x + 2 में से ही कॉमन है। अब अगर आप नोट करें ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे सेम है, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं x + 2 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारे हो गई इसकी सिंबॉलिकली फॉर्म। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको पिक्टोरियल फॉर्म में। अब ये आपका x² है, तो हमने x² ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये आपका x हो गया, और फिर 4x है और +4। तो हम क्या करते हैं, हम देखें आपके आंसर में x + 2 है, तो 2 टाइल्स के दो हमने जो है ना रेक्टेंगल स्टाइल यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, और 2 रेक्टेंगल टाइल हमने नीचे ड्रॉ कर दिए हैं। एक ये वाली रेक्टेंगल टाइल है आपकी और एक ये वाली रेक्टेंगल टाइप है, ठीक है। और फिर आगे 4 था, तो हमने 4 यूनिट टाइल वाले आपके पास ये हमने 4 स्क्वायर्स ड्रॉ कर दिए हैं यूनिट टाइल वाले, ठीक है। तो ये क्योंकि अगेन सारे आपके पॉजिटिव हैं, तो अगेन हम इसको क्या कर देते हैं, शेडेड कर देते हैं, ठीक है। ये आपका कंप्लीट जो है ना शेडेड हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट आपका पॉजिटिव में है, ठीक है। अब ये तो है हमारे पास इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब हम करते हैं इसके फैक्टर्स को रिप्रेजेंट। अब अगर आप नोट करें यहाँ भी हमने x के साथ 2 टाइल्स बनाई हैं, तो ये x + 2 है और ये भी आपका x + 2, ठीक है।
अब आप नोट करें ये x+2 को हम लिख सकते हैं x+2 का स्क्वायर। मीन ये ऐसा स्क्वायर है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो ये हमने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसमें आप नोट करें ये हमारी रेक्टेंगल्स थी, जो इससे पीछे हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उनमें रेक्टेंगल बनी थी, लेकिन यहाँ हमारी रेक्टेंगल नहीं बनेगी, यहाँ हमारा स्क्वायर बनेगा, क्योंकि आप नोट करें यहाँ आपके पास x+2 का होल स्क्वायर है। मीन ये वाली लेंथ, इसकी चारों लेंथ हमारे पास क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट किया है स्क्वायर फॉर्म में। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।